कमेंट को लेकर अंशु ने किया बवाल। जब हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो कमेंट निगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। दोनों चीज़ों को लेकर हमें चलना पड़ता है। पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में रहेगा, तर्क वितर्क दोनों साथ में रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे वीडियो के नीचे अगर पॉजिटिव कमेंट आएंगे तो बहुत अच्छे, अगर निगेटिव कमेंट आएंगे तो क्यों भाई। जब सोशल मीडिया पर आपको जनता जो आपके व्यूअर हैं लाखों के व्यूज दे रही हैं तो भाई सवाल तो करेगी ना। आप पब्लिक के साथ इमोशनल जो वीडियो ला रहे हो तो आपको पब्लिक प्यार करती है, तो पब्लिक जब प्यार करती है ना तो वो सवाल खड़े करेगी। तो सवाल जब खड़े कर रही है तो वो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें आप मिस कैरेज को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर सारी चीज़ें कि मैं यहाँ गई वहाँ गई, सारी चीज़ें जब आप ला रही हो और घबरा कर आप बोल रही हो कि सारा दोष मेरा है, ऐसा नहीं होता है। प्रूफ के साथ सारी चीज़ें तैयार करके अगर आप किसी चीज़ का स्क्रिप्ट लिखते हो तो सारी चीज़ें पूरी तरीके से तैयार रखनी पड़ती है। आप जैसे कि बड़े बड़े जो ब्लॉगर होते हैं तो आप उनके ऊपर चलना चाहती हो तो ऐसा नहीं होता है। अभी आप कितने दिन से सोशल मीडिया पर आई हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि कमेंट करने वाले इतने मूर्ख हैं। कमेंट करने वाले भी समझदार होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, कुछ ज़रूरी बातें मैं करूँगी इसलिए कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि जब ये बात आ ही गई है तो इस पर तो भाई सवाल पूछे जाएंगे ना। जब अंशु सोशल मीडिया पर हर चीज़ ला रही है और अपने वीडियो में ये बोल रही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, और मैंने कभी बोला भी नहीं है कि मैं बच्ची हूँ, इसलिए कि मैंने शादी करी है तो कोई बच्ची नहीं हूँ। कि मैं अगर छोटी बच्ची रहती तो शादी नहीं करती, तो मैं कभी नहीं बोली हूँ कि बच्ची हूँ। लोग हमें बच्ची समझते हैं, सच में लोग आपको बच्ची समझते थे, लेकिन आप जनता को ये नहीं मालूम था कि बच्ची बड़े बड़े को का कान काट सकती है। मानते हैं कि सवालों के बौछार जब हो रहे हैं तो उसका सामना करने के बजाय आप रोना धोना मचा रहे हो और कुछ पब्लिक को उल्टा सीधा बोल रहे हो। जिस तरह की आज की वीडियो में अंशु ने एक धमकी भरी थंबनेल लगाया है कि क्या मैं मर जाऊं, तो फिर ये सारी चीज़ें आप क्यों किए भाई। जब आप बोले 2-3 महीना पहले कि अभी मैं 3 महीने कुछ ऐसा मेरे को कुछ ना बोला जाए, मैं किसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि इसलिए कि मेरी अभी 2-3 महीने तक ऐसा क्रिटिकल केस है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी होती है। उस हिसाब से सारी चीज़ें प्रूफ करना पड़ता है कि जब 3 महीने का आपने नाम ले लिया कि 3 महीने ऐसा आप लोग मेरे साथ, सभी लोगों का आपके साथ सिंपैथी था, सभी लोग आपको प्यार करते थे कि चलो अंशु प्रेग्नेंट है। और इस प्रेगनेंसी के दौरान अंशु को कुछ भी नहीं बोला। हालांकि आपके तरफ से मनीषा को काफ़ी गाली पड़ी है, यहाँ तक कि उसे बांझ शब्द से भी नवाजा गया है कि उसकी बुरी नज़र है। अम्बाला में उसको लेकर इतना टारगेट हो रही है, अंशु को लेकर, तुमको लेकर इतना टारगेट हो रही है कि मनीषा की बुरी नज़र पड़ गई। उसको क्या हो गया कि जब अम्बाला में गई वहाँ से आने के बाद उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ पब्लिक। हालांकि आपने आकर वीडियो में बोला है कि कुछ लोग अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उस मनीषा के साथ जो अपना पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझे लेकर। हालांकि आपने बताया है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन अगर गलती है आपने जब सोशल मीडिया पर लाया कि हमारी, पहले तो रिवील नहीं किया, सिर्फ इशारा किया था कि अभी 2-3 महीनों तक मैं नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ, न किसी प्रकार का ऐसा कंट्रोवर्सी करना चाहती हूँ। जब आपकी ननद से पूजा की कंट्रोवर्सी हो रही थी तो इस चीज़ को आपने रोका। ये सारी चीज़ें कह कर कि अभी मैं 2-3 महीने तो कुछ भी, तो प्रेगनेंसी की तरफ आपने इशारा किया तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी रुक गई। इसलिए कि भाई कोई नहीं चाहता है कि एक अगर बच्ची एक
लड़की माँ बनने वाली है तो उसके दिमाग पर कोई ऐसा प्रभाव पड़े जो कि बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो वहीं पर कंट्रोवर्सी रोक दी गई और पूजा वगैरह जो राज फैमिली थे वो लोग भी सोचे कि चलो भाई अगर ऐसी मतलब इसके साथ कुछ गुड न्यूज़ है तो इस पर हम लोग चुप ही होने में भलाई है। वहाँ पर सारे लोग चुप हो गए, लेकिन अब तो आपने बता दिया था कि हाँ हमारी प्रेगनेंसी है, इसलिए कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अंशु प्रेग्नेंट हो, लेकिन इस पर आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसलिए कि जो आपकी चुप्पी थी ये इशारा कर रही थी कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन प्रेग्नेंट होने का एक भी चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे थे, एक भी चीज़ फॉलो नहीं। क्या कौन से डॉक्टर को आप दिखा रहे थे कि वो डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे रही थी, आपको गाइडलाइन नहीं कर रही थी कि आपको इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना, क्या क्या खाना है, क्या क्या दवाइयाँ खानी, बहुत सारे इसमें जांच होते हैं। आपने बोला, आप जब सिवान जाती थी कि मैं डॉक्टर के पास आई थी चेकअप वगैरह कराने के लिए, जो हर हफ्ते चाहे 2 हफ्ते चाहे महीनों में जो चेकअप होता है उस चीज़ को आप चेकअप कराने जाती थी। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप सब कुछ दिखाओ, बस ये आप बोलती थी कि हम अप्सरा मम के घर का आप सीन दिखाती थी कि आप मैं डॉक्टर के पास आई थी तो मम्मी से मिलने चली आई, लेकिन कभी डॉक्टर के यहाँ आपको संपर्क करते हुए चाहे डॉक्टर के यहाँ जाते हुए हम लोगों ने कभी देखा नहीं। इसलिए कि आप इस पर भी सवाल खड़ा करेंगे कि अभी मैंने कोई प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी। जब प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी तो जब ये सारी बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी कि अभी 2-3 महीने, इस पर भी सारे लोग जब सवाल उठा रहे थे कि अंशु प्रेग्नेंट है, तो आप वहाँ पर क्यों चुप थी, क्यों चुप थी? कम से कम ये बोलना चाहिए, तो बोलती नहीं कि हम अभी 2-3 महीने। आप तो वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसे चुप कराने की सारी चीज़ें बोले कि चलो हम प्रेग्नेंट का वो करेंगे, इशारा करेंगे कि अभी 2-3 महीनों तक मेरे को कुछ नहीं ऐसा टेंशन नहीं लेना है। तो सारे लोग चुप हो गए, लेकिन जब चुप हो गए तो सभी को पता चल गया। वहाँ भी जब अम्बाला में गई तो वहाँ पर आपको ये बोला गया कि भाई आप डांस वगैरह नहीं करिए, लेकिन आपको डांस करते हुए देखा गया। क्या आप जब कह रही हैं कि हम बच्ची नहीं हैं, तो जब बच्ची नहीं हैं तो फिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? मैंने देखा कि एक लोगों के साथ आप प्रमोशन भी कर रही थी कुछ गाने, भोजपुरी गाने पर, वो सारी चीज़ें देखने को मिली। तो क्या आपकी डॉक्टर ने नहीं मना किया था? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जब बच्चा पेट में आता है फर्स्ट मंथ में, तभी से सारी जांचें, पहले ज़माना का बात अलग था और अब या तो आप रिवील नहीं करती या तो आप बोलती नहीं, तो सारे लोग प्रेगनेंसी पर सवाल। एकाएक आपने बोला कि हमारा मिसकैरेज हो गया है, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट में, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि जब तक डॉक्टर ये सारी चीज़ें न बता दें, कुछ ऐसा जांच होता है कि हाँ बच्चे का हार्ट बीट आ गया कि नहीं आया, क्या आपके बच्चे का हार्ट बीट आया था कि नहीं आया था, कुछ ऐसा चीज़ भी होता है जो कि आप छिपा रहे हो और रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो। जब आपको कमेंट में पूछा गया है कि चलो ऐसी बात है तो आप एक रिपोर्ट दिखा दो, आपने वहाँ कमेंट का जवाब दिया है कि आप कोई जज नहीं हो, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप स्वतंत्र भारत में हो तो आप सोशल मीडिया पर आप काम करते हो। अगर सोशल मीडिया पर पब्लिक के साथ इमोशनल अत्याचार करोगे तो पब्लिक सवाल करेगी ना, पब्लिक तो सवाल करेगी। देखिए अंशु, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपकी तरफ से ही मैं हर वीडियो बना रही थी कि अब अंशु को छोड़ दिया जाए, अब कोई सवाल नहीं किया जाए, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो कुछ भी यहाँ पर करके चली जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको लोग व्यूज देते हैं, लाखों में देखते हैं लोग। आपने जब ये क्या कहते हैं, जब प्रेगनेंसी का जो आपने जो दिया था लास्ट वीडियो में, परसों या चौथा 2-3 दिन पहले, तो उस पर आपके कितने 5 लाख से अधिक व्यूज आए हैं। मिसकैरेज वाला जो वीडियो आपने डाला, तो आप व्यूज लेकर ऐसे आराम से नहीं रह सकती हैं। इस पर सवाल खड़े होंगे कि हम कुछ भी करके चले जाएं, रोग आकर चले जाएं, आप कि चलो हम रोते हुए वीडियो बनाएंगे,
चाहे शुभम ने रोते हुए वीडियो डाला तो सारे लोग आपके तरफ से वीडियो बनाए कि भाई अंशु के साथ बहुत बुरा हुआ। और इस पर राज फैमिली को, जो अंबाला का नाम आया, इस पर राज फैमिली को गालियों पर गालियां पड़ने लगी। मतलब मनीषा को कितना बुरा बोला गया उसका क्या। आपने तो रोग आकर व्यूज कमा लिया, लेकिन उस लड़की को जो गालियां पड़ी, उसको बांझ तक बोला गया, उसको मतलब क्या क्या नहीं बोला गया कि ये मनहूस है, ये पता ना कौन कौन शब्द से उसको नवाजा गया। लेकिन आज की वीडियो में बोला कि सबसे ज़्यादा तो मैं ट्रोल हो रही हूँ। जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि आप कौन होते हो, आप जज नहीं हो, कोई जज नहीं है कि मुझे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर्टिफिकेट लोग मांगेंगे, इसलिए कि आप ऐसे वीडियो डाल के नहीं जा सकते हो। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसका तो प्रमाण आपको दिखाना होगा ना, वो चीज़ें दिखानी होगी आपको। ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ भी करके चले जाओगे। जो एक कमेंट को लेकर आप इतना बुरा भला कमेंट करने वालों को बोल रही हैं, फिर बोल रही हैं कि कुछ रिएक्शन वाले 3-3 वीडियो छाप रहे हैं, तो भाई वो तो सवाल करेंगे ना। रिएक्शन जो भी आता है ना, रिएक्शन चैनल वालों को बुरा भला बोलकर चला जाता है। तो अगर बुरा भला आप रिएक्शन वालों को बोल सकती हैं तो रिएक्शन वाले सवाल खड़ा कर सकते हैं, इसलिए कि उनका भी राइट बनता है। वो हर ब्लॉगरों के लिए रिएक्शन देते हैं, तो रिएक्शन वाले ही ऐसे होते हैं जो कि हर ब्लॉगरों की वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब जाकर वो सवाल पूछते हैं। और रिएक्शन वालों से ज़्यादा तो कमेंट वाले भाई कमेंट वाले को क्या कर रही हैं, कमेंट वाले भी को बुरा बोल रही हैं, रिएक्शन वाले को बुरा बोल रहे हैं। सारी चीज़ें आपके हक में नहीं होगी ना भाई, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। अगर आपने सवाल किया आपने ब्लॉग डाला है तो उस पर सवाल खड़े होंगे, सारी चीज़ें दिखानी होगी। तो दिखाने में हर्ज क्या है यार। जब सच्चाई है तो उसको दिखाओ। जब सच बोल रही हो कि हाँ हमारा मिसकैरेज हुआ है, किस कारण मिसकैरेज हुआ है, या तुम्हारी गलती से हुआ है, या बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था पेट में, क्या उसकी धड़कन बन रही थी कि नहीं बन रही थी, सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा। इसलिए कि 3 महीने होते होते मतलब हमको लग रहा है कि 4-5 हफ्ते में हम 4-5 या 6 हफ्ते तक मतलब बच्चे का धड़कन भी आ जाता है। तो क्या धड़कन आया था कि नहीं आया था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी आप बोल कर निकल जाएंगी, रो कर निकल जाएंगी। और इस तरीके से शुभम आकर जो बोल रहे हैं कि आप कोई हमारे जज थोड़ी हो कि हम सर्टिफिकेट देंगे। तो आप इस तरीके से पब्लिक के साथ इमोशनल अत्याचार नहीं कर सकते हो। आप ब्लॉगर हो तो भाई व्यूअर आपको व्यू देते हैं तो वो सवाल खड़े करेंगे ना। तो क्यों भाई आपने कमेंट को आप किया, पहली बार आपने कमेंट को, जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो आपने क्यों कमेंट सेक्शन ऑफ किया। सवालों की झड़ी लगने क्या जवाब देने का हिम्मत नहीं है। मानते हैं कि आप कह रही हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, हम भी मानते हैं कि मिसकैरेज हुआ है, लेकिन किस कारण हुआ है, क्या बच्चा जानबूझकर आपकी गलती से ऐसा हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं और बहुत सारे आपके तरफ से वीडियो बन रहे थे आपके लिए। तो ये 3 महीने का जो ये स्क्रिप्टेड था तो उसके बारे में आपको विवरण देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि हम आप जज नहीं हैं, बिल्कुल जज हैं। हम आपको व्यू देते हैं, आपके व्यूअर हैं, आपको पसंद करते हैं। आप बोल रहे हो कि जब एक दिन ब्लॉग नहीं पड़ता है तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं ब्लॉग क्यों नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं। तो ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, भले रोज़ मर्रा की चीज़ों को दिखाओ, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई हैं और एक फैमिली टारगेट हो रही है, एक फैमिली टारगेट हो रही है जो कि लगातार गालियाँ खा रही हैं। जब से आपका मिसकैरेज का वीडियो आया है वो लगातार गालियाँ खा रही हैं, तो उसका क्या। मानते हैं कि हम मानते हैं कि अगर जब वो फैमिली गलत थी तो उसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था। सचिन मनीषा को बहुत ज़्यादा टारगेट हम लोग किए थे, सवाल खड़े किए थे, उनको भी किसी ने नहीं छोड़ा था। अभी भी अगर वो गलत करते हैं तो हम किसी के नहीं हैं, हम व्यूअर किसी के नहीं हैं, इसलिए कि हम किसी के रिश्तेदार नहीं हैं।
कि हम आपके लिए सिंपैथी करेंगे, आपके लिए मोह माया रखेंगे और उनके लिए गलत बोलेंगे। अगर वो गलत हैं तो उनको भी गलत बोला जाएगा, अगर आप गलत हैं तो आपको भी बोला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर सचिन मनीषा के घर से कुछ गलत चीज़ें आती हैं तो तुरंत वीडियो बनता है और उस पर टारगेट लोग करते हैं उन लोगों को, चाहे वो सचिन हो, चाहे मनीषा हो, चाहे उनकी मम्मी हो, अप्सरा मम हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे रंजना हो, तो उनको भी गलत बोला जाता है। और ये सारी चीज़ें वो लोग सहते हैं। लेकिन ये जब आया है सवाल कि आप कोई जज नहीं हो, इसलिए कि भाई ये जो व्यूअर है ना, यही आपको आसमान में ले जाएगी, यही आपको ज़मीन में ले आकर पटकेगी। इसलिए कि आप कमेंट करने वालों के लिए इतना गलत बोलोगी। अरे 2-4 को तो आ जाता रिसन, क्या 2-4 को कमेंट करे वाला आ जाता रिसन, तो वही से ये रोतड़ी, सवेरे से रोतड़ी। ऐसा नहीं होता है भाई, सवाल तो करेगी ना पब्लिक। तो अगर सवाल खड़ा कर रही है तो आपको रिपोर्ट दिखाने में हर्ज क्या है भाई? रिपोर्ट दिखा दो कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी थी, आपके साथ गलत हुआ है, हम भी आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपका बुरा होगा और आपका हम साथ नहीं देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, अभी तक साथ दिया है। लेकिन जब कल परसों से ये सारी चीज़ें आई हैं सामने, सवाल खड़े हुए हैं, तो भाई रिपोर्ट तो मांगेगी ना। रिपोर्ट दिखाने में है क्या? आप कह रहे कोई जज कोई थोड़ी है कि सर्टिफिकेट दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। इसलिए कि हम व्यूअर हैं, आपको व्यू देते हैं। 2-4 व्यू से आपकी कमाई नहीं होती है, लाखों लोग आपको देखते हैं, लाखों लोगों के दिलों में इस सवाल हैं कि अगर प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेज हुआ है आखिर कैसे हुआ है, डॉक्टर ने क्या बोला, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। ऐसा थोड़ी आप कह के निकल जाएंगी कि जिस तरीके से हो रहा है कि ये तो 10 दिन पहले ही जब अम्बाला में गई थी तो वहीं पर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और कैसे उस ख़त्म चीज़ को इतने दिनों तक आप खुश रह सकते थे। कोई महिला का अगर 2 तारीख को ये सारी चीज़ें हुई हैं तो 16 दिन तक आराम से आप खाना पीना भी खा रहे हो, आराम से हंस भी रहे हो, आराम से होली भी खेल रहे हो, सारे काम कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ी होता है कि तो पेट में जहर फैल जाएगा ना। आराम से आप आकर ब्लॉग बनाकर डाल दिए कि हाँ मेरा मिसकैरेज हो गया, तो इसका रिपोर्ट आपको दिखाना होगा। पब्लिक है, छोड़ेगी नहीं। इसलिए कि भाई आप बच्ची नहीं हो, आपने खुद बोला है कि बच्ची नहीं, अब सोशल मीडिया पर काम करना है तो प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाना पड़ेगा। जब सचिन ने गंदगी फैलाई थी तो उनको भी 3 महीने तक लोग लगातार उनको गालियां पड़ी थी। उनको चैनल पर कितने उनको पैनल पर गालियां पड़ी थी, यहाँ तक कि चप्पल जूते भी महिलाओं ने दिखाया। उधर से भी चले, उधर से भी चले, तो कुछ भी करके आप लोग निकल नहीं पाओगे। पब्लिक है, पब्लिक तो सवाल करेगी, व्यू देखेगी, डेली देखती है, और हम पब्लिक की वजह से ही आप लोग अर्न करते हो। तो पब्लिक को जब इस तरीके से बोलोगे, आप एक बार बोलते हो, अच्छे कमेंट करते हो, तो आप लोग बोलते हो कि हमारी तो पब्लिक भगवान है, हमारी पब्लिक भगवान है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, चाहे इज्जत करता हूँ। तो जब भगवान है तो भगवान से धोखा नहीं कर सकते हो ना, भगवान के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो। जब पब्लिक को आप भगवान मानते हो, उससे मीठी मीठी बातें करते हो कि हमारी वीडियो को पूरा देखिए, हमें डॉलर कमाना है, और हमारे ही पैसे से आप लोग ऐसो आराम करते हो, तो सवाल पूछने में इतना तिलमिलाहट क्यों हो रहा है? क्यों तिलमिलाहट हो? क्यों नहीं आप दिखाती थी कि हाँ हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने, जब आप मुंह से बोल सकती हैं कि हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे तो मम्मी से मिलने आए, तो मम्मी के घर का पूरा सीन दिखा रहे हो और ज़बान से बोल रहे हो कि हम डॉक्टर के पास आए थे, जो डेली रूटीन वाला, जो महीनों का रूटीन वाला जो चेकअप होता है वो दिखाने आए थे। तो वो चीज़ क्यों नहीं दिखाती हैं आप? वो चीज़ आप अगर दिखाती रहती तो आप पर इतने बड़े सवाल खड़ा नहीं होते। रोने धोने से ऐसा थोड़ी होता है भाई कि आप कह रहे हो कि 1 हफ्ते बाद, क्या ये तो मेरा काम है, ये हमारा रोजी रोटी है, हम इस पर काम नहीं करेंगे। तो काम करो, लेकिन काम के साथ आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि हम 6-7 महीने से, जब हम ये सारी चीज़ें, जब से शादी हुई इसके बाद से आप वीडियो बना रहे हो, तो बड़े बड़े ब्लॉगरों को मात देने की कोशिश अभी मत करो।
अभी आप सच में बच्ची हो। आप चाहते हो कि एकाएक हम मिलियन में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और किसकी वजह से आपके 2 लाख पूरे होने जा रहे हैं, सभी को पता है कि पहचान आपको कहाँ से मिली है। प्यार आपको मिली, मानते हैं कि आपके माता पिता नहीं थे, भाई अचानक से चले गए, वहाँ तक सारे लोगों ने आपके साथ आपको सपोर्ट किया। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके जो वीडियो आप लाई थी, तो सभी का आपके साथ दिल से कनेक्शन हो गया था। यहाँ भी दिल से कनेक्शन था। जब आपके मिस कैरेज को जब जो सोशल मीडिया पर बातें जब आती हैं, तो पूरी पब्लिक में हंगामा मच जाता है, वीडियो बनने लगते हैं, कमेंट पर कमेंट होने लगते हैं सिर्फ आपके लिए। और जब 1-2 सवाल पब्लिक कर रही है, तो आपको इतनी तेज क्यों तिलमिलाहट हो रही है? क्यों तिलमिलाहट हो रही है? कल की वीडियो में अप्सरा मम ने भी कुछ सवाल छोड़ गए थे, क्या वो सवाल आपकी तरफ मोड़ लेता है? आज सचिन की भी वीडियो से कुछ पता चला है कि हर कुछ मायने पैसा नहीं रखता है, कि हमें किसी ने कोई एक पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो भाई हमने तो वो गुण दिया है जो आप जीवन भर कमाते रहो, खाते रहो चैनल के लिए। ये तो सच है भाई, जहाँ सचिन गलत होते हैं हम लोग छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सचिन के साथ मेरी कोई वो नहीं है, वो भी गलत रहेंगे तो अभी आज भी गलत करेंगे, तो आज भी हम उनको गलत बोलेंगे। चाहे अप्सरा हम गलत करेंगे तो उनको भी बोला जाएगा। जब आप सोशल मीडिया पर हर चीज़ लाते हो तो वो चीज़ भी दिखानी पड़ेगी। आप नमक मिर्चा प्याज काट कर दिखाते हो, सब्जी में तड़का लगाते हो, वो चीज़ दिखा सकते हो, तो इतनी बड़ी चीज़ को आप नहीं छुपा सकते हो, ना पचा सकते हो। इस पर पब्लिक के सवाल खड़े होंगे, कब तक कमेंट को आप ऑफ करोगे? इसीलिए ना आप कमेंट को ऑफ किया है कि लोग सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं निगेटिव कमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो? क्यों नहीं निगेटिव कमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो? उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देने में है क्या भाई? अगर पब्लिक मांग कर रही है तो पब्लिक की मांग को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक आपको प्यार करती है, भर भर के आपको व्यूज देती है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो जो मुफ्त का गाली खाया उसका क्या? आपने तो रोग आकर सारी चीज़ें पब्लिक के साथ जो किया, पब्लिक ने व्यू दिया, आपके लिए वीडियो बनाया, रिएक्शन वालों ने, उसी रिएक्शन वालों को आप बोल रही हैं कि कुछ 50 रिएक्शन वाले, भाई रिएक्शन वाले भी अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सिर्फ आप ही सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रहे हो, सबका अलग अलग काम है। कोई खाने का चैनल है, किसी का रिएक्शन का चैनल है। सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं ना चलेगा सोशल मीडिया पर। क्या ब्लॉगिंग में कुछ भी करते रहो, कुछ भी रायता फैलाते रहो, बर्दाश्त लोग करेंगे? तो इसीलिए रिएक्शन चैनल बनाया गया है, सभी का अलग अलग चुने हैं सभी लोग कि हम इस पर काम करेंगे, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हो तो रिएक्शन वाले भी काम कर रहे हैं, कमेंट वाले अगर व्यू दे रहे हैं तो वो भी सवाल कर सकते हैं। सभी का सोशल मीडिया पर अधिकार है। जिस तरीके से आपने बोला है कि स्वतंत्र भारत है, मैं स्वतंत्र हूँ, तो हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी सवाल करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर लाएंगे, कोई भी चीज़ लाएंगे, अगर गलत चीज़ लाएंगे, सच लाएंगे, अगर सच है तो आपको दिखाना पड़ेगा। आप इस सवालों से बचकर कहीं जा नहीं सकते हो। यही सारी बातें हैं दोस्तों। जब इन लोगों को गलत कमेंट जाता है, चाहे कुछ सवाल किए जाते हैं, तो ये लोग बड़े तिलमिलाते हैं और कुछ भी रायता फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर रोग आकर चले जाते हैं कि हाँ दोस्तों मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम मानते हैं कि दुखी हैं, सच हो सकता है, सच है भी, लेकिन आपको दिखाने में क्या हर्ज है? इतना तीखा पब्लिक के लिए, इतना तीखा जो वर्ड था रिएक्शन चैनल वालों के लिए क्यों इतना तीखा बोला गया? भाई इस तरीके से तो ब्लॉगिंग आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे, अभी आप नए हो, बहुत सारा चीज़ देखना है, अभी बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। इसी तरह लोग मिलियन में नहीं पहुंचते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, पब्लिक को चीर कर जाना पड़ता है, पब्लिक के सवालों का जवाब देते हुए आगे निकलना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें एकदम एकाएक आप चाहते हो कि हम बड़े ब्लॉगर बन जाएं, कुछ भी फैला दें, कुछ भी रायता फैला दें, तो वो चीज़ नहीं होता है।
वो चीज़ एकदम नहीं होगा। पब्लिक के आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते हो। जब आप पब्लिक मांग कर रही है तो उसकी मांग को पूरा करो, इसलिए पब्लिक आपको आप भगवान बोलते हो। 2-4 लोगों से आप पैसे अर्न नहीं कर सकते। यही पब्लिक है जो आपको प्यार देते हुए आई है। जब से सचिन के घर के लोग कन्यादान दिए हैं, मानते हैं कि कन्यादान सभी लोग देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कन्यादान देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरी तरीके से एक उन लोगों ने एक सोचा था कि चलो हमारी एक बेटी जैसी हमारे घर में आई है और कन्यादान हमने दिया है तो उसको भी हक मिलना चाहिए, प्यार का हक मिलना चाहिए, और हम जीवन भर उसको भी बेटी का दर्जा देंगे। तो कहाँ से कमी रह गई, उन लोगों में कमी रह गई कि आप में कमी रह गई? क्यों इतनी दूरी मनीषा और सचिन से? भाई आपका एक फ़ोन जाता था तो सचिन और मनीषा आधी रात को दौड़ कर गए थे। मुझे याद है, वो वीडियो मैंने देखा है। हर जगह सचिन ने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसा क्यों? जब ये सचिन का जो फंक्शन था, जो जिस दिन उनकी बारात थी, जिस दिन मेन फंक्शन था, उस दिन भी जब वो बग्गी वाले जो बैठे थे गाड़ी पर, वहाँ भी वो जाकर बस में अंशु करके झांक रहे थे कि कहीं अंशु इधर उधर ना हो जाए, कहीं इधर उधर। भाई इसलिए कि उन लोगों को भी चिंता था कि अंशु प्रेग्नेंट है और वो चाह रहे थे कि मेरे ही साथ हो जाए। वो जाकर अपने दूल्हे वाले ड्रेस में बस में झांक रहे थे। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं कि अंशु वो पुकार रहे थे, वहाँ भी वो प्यार देने की कोशिश किया है। लेकिन आप को क्यों ऐसा हुआ है? आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, चाहे वो लोग क्या किए हैं कि इतनी दूरी बन गई और इस तरीके से अम्बाला को बदनाम करने की कोशिश की गई, मनीषा को बदनाम करने की कोशिश की गई, मनीषा को गाली देने की कोशिश की गई। हालांकि पब्लिक तो छोड़ती नहीं है। भाई आपका जब ये सारी चीज़ें कहानी सुनी कि भाई वहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो बहुत सारे लोग मनीषा को टारगेट करने लगे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, और क्या मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।